जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय और 21वां वचन। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन क्या कहता है? जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, उससे पहले ही स्वर्ग दूत द्वारा यह बात बताई गई, जो आपको बेटा जन्म होने वाला है उसका नाम यीशु रखना। और यीशु नाम क्यों रखना, और जो बेटा आपको जन्म होने वाला है उसका उद्देश्य क्या है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, यह भी वचन के अंदर बताया है। वचन में लिखा है वह उनके पापों से, यानी कि लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यानी कि एक सीधी भाषा में हम इस वचन को इस तरह से समझ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ उसके पीछे एक उद्देश्य था, उसके पीछे एक दर्शन था, और एक दर्शन के साथ प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। और जन्म लेने से पहले ही इस बात का डिसाइड किया गया था, वह लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। इस वचन से मैं आप सभी को एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपके जीवन में आपके लिए क्या दर्शन है? देखो, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जी रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण रीति से जीवन जीना, और दूसरा प्रभु के लिए कुछ करना। साधारण रीति से यानी खाना सब खाते हैं, पानी सब पीते हैं, जॉब पर जाना, बिजनेस करना, परिवार होना, शादी करना, एजुकेशन करना, तो ये सब जो बातें हैं एक साधारण रीति से हर एक व्यक्ति के जीवन में है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो इस सारी जो जीवन की सर्कल है, साइकिल है, जन्म लेना, छोटे से बड़ा होना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, जॉब करना, शादी करना, ये सब के बीच में कुछ अलग परमेश्वर के लिए करता है। आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप साधारण रीति से अपना जीवन जी रहे हैं या परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं? अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो अन्य जो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। बस इतना है, आप चर्च जाते हैं, इतना है आप प्रभु यीशु मसीह को अपना भगवान मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन आपका जीवन और आपकी लाइफ की जो एक्टिविटीज है वो एग्जैक्टली सेम है उस व्यक्ति के तरह जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता है। तो आज से हम हमारे जीवन के बारे में सोचेंगे, मैंने क्यों जन्म लिया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, परमेश्वर मेरे द्वारा क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए मैं क्या कर सकता हूं। एक साधारण रीति से जीवन जीना नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल मैं परमेश्वर के लिए करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप इस रीति से नहीं सोचोगे तो जन्म लिया, स्कूल गए, कॉलेज गए, जॉब किया, शादी किया, बस इस रीति से हम बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मर जाएंगे। तो आज से हमें इस बात को सोचना है, हमने परमेश्वर के लिए क्या किया। क्योंकि जब वचन में मैंने आपको पढ़ा तो वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने से पहले ही कहा गया था, इस लड़के का नाम यीशु रखना, क्योंकि वह लोगों को उनके पापों से उद्धार कराएगा। तो आपके लिए क्या है? आपके लिए परमेश्वर का
विजन क्या है, आपके पीछे परमेश्वर ने क्या दर्शन रखा है, आपके लिए परमेश्वर ने क्या सोच के रखा है, आप क्या सोच रहे हैं आपकी लाइफ से आप परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरा नाम संतोष पगारे है। मेरा भी जन्म हुआ, मैं भी इस पृथ्वी पर आज मेरा 35 इयर्स कंप्लीट हो रहा है। मैंने भी यह सोचना चाहिए, मैंने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया। एक साधारण रीति से जीना है या परमेश्वर के लिए कुछ करना है। आज मेरा बर्थडे है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं चाहता हूं परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए मुझे इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उनकी सेवकाई में मुझे बुलाया है, मैं साधारण रीति से जिस तरह से अन्य लोग इस पृथ्वी पर जीवन जी रहे, मैं उससे कुछ अलग बाहर निकल के परमेश्वर के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। इस पृथ्वी पर जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मेरी सांस चलती रहेगी, मेरा एक ही इच्छा है, मैं परमेश्वर के लिए कुछ करता रहूंगा। मेरा भी फैमिली है, मुझे भी जॉब करना पड़ता है, मुझे भी पैसों की जरूरत पड़ती है, मेरे भी 3 बच्चे हैं। ये सब के बीच में मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसके पीछे उद्देश्य था। तो मेरा भी यह विश्वास है, मेरे जन्म के पीछे भी परमेश्वर का उद्देश्य है। मुझे सेवकाई में बुलाया, परमेश्वर का उद्देश्य है। तो प्लीज आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। आज मेरा बर्थडे है और आज से एक नए वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसी प्रार्थना कीजिए, मेरा इस पृथ्वी पर जन्म लेने का उद्देश्य, सेवकाई में आने का उद्देश्य परमेश्वर मुझे अनुग्रह करना चाहिए ताकि मैं उनका काम कर सकूं। अब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म होने से पहले ही उनके लिए जो उद्देश्य था वह आज हमने वचन में सीखा है। इसी तरह से हम विश्वास करते हैं हमारे लिए भी आपके पास उद्देश्य है, विजन है, दर्शन है। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं सभी भाई बहनों के लिए जो इस वक्त प्रार्थना में मेरे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर पिता, हम साधारण रीति से अन्य लोग जिस तरह से जीते हैं उसी तरह से हमारे जीवन को हम पूरा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं इस जीवन में कुछ आपके लिए करें, हम चाहते हैं कुछ सेवकाई में आपके लिए करें, हम चाहते हैं आत्माओं को बचाए, हम चाहते हैं कुछ आपके महिमा के लिए हम करें। ऐसा करने के लिए हम सभी को आप अनुग्रह कीजिए। हमारे जीवन को, परिवार को, सेवा को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपका अनुग्रह, आशीष हम सभी के साथ आप बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा के साथ जुड़े हैं। वचन अनुसार आपको भी इस बात के बारे में सोचना चाहिए, आप इस पृथ्वी पर जन्म लिया, क्या आपका विजन है? आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप सेवकाई में आए, क्यों? कुछ स्पेशल हमारे लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया एक उद्देश्य था, उसी तरह से मेरे प्रिय भाइयों और बहनों में कहना चाहता हूं, मेरे लिए भी उद्देश्य है, आपके लिए भी उद्देश्य है। संसार में हमें खो नहीं जाना है, संसार की भाग दौड़ में बिजी नहीं हो जाना, लेकिन हमें इस बात के ऊपर सोचना है, मैंने क्या किया प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए मैंने क्या किया। आज से हम इस बारे में सोचेंगे और परमेश्वर के लिए कुछ स्पेशल, कुछ खास हम करेंगे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।